नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SSSGD कमांडो इंस्ट्रक्टर में। तो दोस्तों, CRPF नियमों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो नियम पहले हमने पढ़ी थी धारा, और धाराओं को किस नियम के अनुसार क्या क्या बांटा गया है ये इसमें धारा नंबर 2 में परिभाषित किया गया है। यानी परिभाषाएं धारा नंबर 2 में परिभाषाएं, उसी प्रकार से नियम नंबर 2 में भी परिभाषाएं। नियम नंबर 2 में क्या परिभाषित किया गया है, तो इसको हम एक सूत्र के अनुसार याद कर सकते हैं, जैसे ACAD DDF AIS SSA। तो ए से बनता है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अधिनियम 1949। सी से कमांडेंट की ड्यूटी बांटी गई है, और यानी कि बल में एक कमांडेंट होगा जो बल बटालियन का उच्च अधिकारी होगा। उसके अनुसार केंद्र सरकार उसको शासित करेगी, और एक ADIG होगा, यानी अपर पुलिस उप महानिरीक्षक होगा, जिसको केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, केंद्र सरकार के अधीन कार्य करेगा। एक उसमें क्या होगा, DIG होगा, यानी कि उप निरीक्षक। उसके बाद में इस डी का अगली डी का मतलब है डिटैचमेंट, यानी कि बल का जो टुकड़ी बाहर ड्यूटी करेगी वो डिटैचमेंट की ड्यूटी में आएगी। और अगली डी का मतलब है डायरेक्टर जनरल, यानी कि DG। DG जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और विभागाध्यक्ष होगा। अब इसका F का मतलब है फोर्स। फोर्स यानी कि बल। बल CRPF होगा। ए का मतलब है ADG होगा, यानी कि ADG जो उसको केंद्र सरकार के अधीन का विभागाध्यक्ष के अधीन काम करेगा। फिर इंस्पेक्टर जनरल यानी IG होगा, और IG के बाद में ड्यूटी बांटी गई है फिर सेक्शन, यानी कि धाराएं। धारा यानी नियम नंबर 2 के अणय में धाराओं के बारे में सेक्शन के बारे में बताया जाएगा, यानी धाराओं के बारे में बताया जाएगा। और तय के अनुसार, यानी कि नियम 2 के तय के अनुसार सबऑर्डिनेट ऑफिसर की सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे, और ठे के अनुसार सुपरियर ऑफिसर होगा, जो धारा नंबर 4 सुपरियर ऑफिसर, यानी कि बटालियन में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो धारा नंबर 4 में दर्शाया गया है उसके अनुसार सुपरियर ऑफिसर होगा। और ए से होगा लास्ट धारा डे की, यानी कि अंडर ऑफिसर या अवर ऑफिसर, यानी कि हवलदार होगा। अवर ऑफिसर में हवलदार की ड्यूटी आएगी। यह है धारा नंबर यानी नियम नंबर 2 की अनुसार ड्यूटियां। तो ये इसमें आती हैं ACAD DDF AIS SSA। ACAD DDF AIS SSA। तो इसको हम नियम एक बार लिख करके ACAD DDF AIS SSA लिख करके हम कै खे गए गए अणे चे छे जय जय अणे टे ठे डे में बांट सकते हैं। और
उसके अनुसार ही वो परिभाषा में आएगा। तो यह है नियम 2। अब नियम नंबर 5 में बल की संरचना, नियम नंबर 9 में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रमाणीकरण, नियम नंबर 9 में। नियम नंबर 10 में भर्ती, नियम नंबर 15 में बहुविवाह, यानी कि धारा नंबर 15 में गिरफ्तारी है। अगर व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो जेल जाएगा, और जेल जाएगा तो वहां पे यानी कि प्रिवल मैरिज कर सकता है। तो नियम नंबर 15 में प्रिवल मैरिज है, जो कि बल का सदस्य नियम 15 के अनुसार बहुविवाह नहीं कर सकता जब तक कि वो गवर्नमेंट से आज्ञा ना ले, या उसकी औरत या जो उसकी पत्नी है वो दिमाग से बीमार ना हो, ऐसा कुछ दिखा करके ही वो प्रूवल मैरिज कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। बिना सरकार को बताए वो प्रूवल मैरिज नहीं कर सकता है। ये नियम नंबर 15 बताता है। 16 में सेवा काल है। इसमें बल में 3 साल के लिए सदस्यों को भर्ती किया जाएगा। अगर उच्च अधिकारी चाहे तो वो उसको यानी कि बल के अयोग्य है तो उसको सेवा मुक्ति भेज सकता है। तो आगे मिलेंगे और नियमों के साथ। जय हिंद, जय भारत।